दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं मानव शरीर स्वास्थ्य का खजाना है। भूत की चिंता मत करो, भविष्य में उलझे मत रहो, वर्तमान में जीना सीखो और अपने काम को ईमानदारी से करते रहोगे तो भविष्य में कभी परेशान नहीं होगे। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जो आदमी वर्तमान और भूत में उलझा रहता है वो कभी सुखी नहीं रहता है। आपको वर्तमान में जीना सीखो, भूत और भविष्य की चिंता मत करो तो आप कभी दुखी नहीं रहोगे। आज इसी पर आधारित एक कहानी है जिसमें महात्मा बुद्ध 7 ऐसे रास्ते बताते हैं कि आपकी सारी समस्याएं, आपका भूत और भविष्य में उलझा रहना सब खत्म हो जाएगा और आपका जीवन एक आनंदित जीवन बीतेगा। आपके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा, आपका जीवन सुखी जीवन रहेगा। एक समय की बात है, एक आदमी एक समय की बात है, एक आदमी था। वह एक जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ करके कुछ सोच रहा था। वो अपने सोच में कभी रो रहा है, वो कभी अपनी सोच में हंस रहा था और वह एक रस्सी ले करके उसको पेड़ पर बांध के वहीं पेड़ पर बैठ के वो सोच रहा है। कभी उस रस्सी को पकड़ता, अपने गले में लगाता और फिर वह नीचे बैठ के फिर एकाएक रोने लगता। यही सोच के उसका कार्यक्रम चल रहा था कि उधर से एक बौद्ध भिक्षु गुजर रहे थे। जब उनकी निगाह उस इंसान पर पड़ती है, वो भी पेड़ के नीचे आके बैठ जाते हैं। ये देखते हैं कि यह इंसान करना क्या चाहता है और जब उसकी तरफ देखते हैं वह बहुत दुखी, उदास, उसके चेहरे पर ऐसे लग रहा था कि इसके जीवन का सब कुछ खत्म हो गया है। बौद्ध भिक्षु आराम से बैठ जाते हैं, कुछ नहीं उसे भी बोलते हैं। फिर वो लड़का उठता है आदमी और उस रस्सी को अपने गले में लगाता है, बौद्ध भिक्षु की तरफ देखता है, फिर रुक जाता है। चूँकि वो सोचता है कि बौद्ध भिक्षु चले जाएं तब हम अपने गले में ये रस्सी लगाएं। वो दोस्तों यही सोच रहा था, लेकिन बौद्ध भिक्षु नहीं जा रहे थे। वो देखना चाहते थे कि ये करना क्या चाहता है। बौद्ध भिक्षु तो जान गए थे ये करना क्या चाह रहा है, लेकिन फिर भी वो देखना चाहते थे। कुछ देर ऐसे होता रहा और वो आदमी इंतजार करता रहा और अपनी समस्याओं से घिरा था। फिर कहता है, ये इंसान, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? क्यों तुम जा नहीं रहे हो? आगे का रास्ता तुम्हें कहाँ जाना है? आगे चाहिए। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु बोलते हैं, भाई अभी हम आराम कर रहे हैं, आपको जो अपना काम करना है वो काम करिए, हमको जाना होगा तो हम चले जाएंगे। फिर वो इंसान कहता है, नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ, कहीं और जाके आराम करना, यहाँ हमें अपना काम करने दो। तब बौद्ध भिक्षु उसकी तरफ देखते हैं, कहते हैं, वत्स, तुम कौन सा काम करना चाहते हो? क्या आप अपना काम हमें बता सकते हो? वो कहता है, मैं अपना काम क्यों बताऊं तुम्हें? मेरे काम से तुम्हें क्या मतलब है? तुम अपने रास्ते जाओ, हमें अपना काम करने दो। बौद्ध भिक्षु ने कहा, हो सकता है तुम्हारे काम में मैं कुछ मदद कर सकूं, हो सकता है तुम्हारा कुछ सहयोग कर सकूं, हो सकता है तुम्हें कुछ बता दूं जिससे तुम्हारा काम आसान हो जाए। उसने कहा, आज तक मेरा काम किसी ने आसान नहीं किया, सब ने मेरा काम को जो है और कठिन बनाया है। जिसी कठिन के काम की वजह से मैं अपने ज़िंदगी से बोर हो चुका हूँ, मैं अपने ज़िंदगी से ऊब चुका हूँ और मैं आज अपने ज़िंदगी को ख़त्म करने वाला हूँ। जाने अनजाने में उसके मुँह से उसके मन की बातें निकल गए। बौद्ध भिक्षु मुस्कराने लगे, कहें, बताइए तुम्हारे कौन से हैं जो तुम्हें काम नहीं दे रहे हैं, तुम्हें कष्ट पहुंचा रहे हैं? हो सकता है मैं उसका कुछ निवारण कर दूं। मैं जानता हूं तुम्हारा क्या है समस्या, तुम क्यों परेशान हो, तुम क्यों ये करने जा रहे हो। हम सब जानते हैं तुम्हारी हर एक समस्या का क्या क्या है, तुम्हारी सारी समस्याएं। यह देखकर वह आदमी समझ गया कि हमारा मन की बात
ये कैसे जान रहा है? फिर वो कहता है कि आप मेरे मन की बात जान रहे हैं, मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं क्या नहीं करने वाला हूँ। बैल भिक्षु कहते हैं, मैं आपकी सारी मनोभावनाएं, आपके अंदर की सारी बातें मैं जान गया हूँ, इसीलिए मैं उस रास्ते से उधर जा रहा था, लेकिन आपको देखा तो इसीलिए पेड़ के नीचे मैं बैठ के आराम करने लगा। तुम करो जो करना हो। तो कहते हैं कि अगर आप मेरे मन की बात जान ही गए हो तो आप कौन हो, और हमें ये बताओ कि हमारी इस समस्या का निवारण क्या है। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तुम अपनी सारी समस्याएं हमें बताओ, तुम्हारी समस्याएं क्या है, तुम क्यों परेशान हो, और ये जो करने जा रहे हो क्यों करने जा रहे हो, क्या तुम जो ये करने जा रहे हो ये करने से तुम्हारी समस्याएं हल हो जाएगी, क्या ये करने से तुम्हें जीवन में सुख मिलेगा, क्या ये करने से तुम्हारे परिवार को सुख मिलेगा, बताओ तुम हमें। उसने कहा, ये तो मैं नहीं जानता हूँ, हमको सुख मिलेगा, हमारे परिवार को सुख मिलेगा, ये तो मैं ही नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी से बोर हो चुका हूँ। महात्मा बुद्ध फिर उसे कहते हैं, तुम अपनी सारी समस्याएं बताओ, तुम्हारी क्या समस्याएं हैं, मैं तुम्हारी हर एक समस्या का निवारण करूँगा। और आज तुम्हें हम ऐसे 7 रास्ते बताऊँगा कि इस रास्ते से आप चल के अपनी ज़िंदगी की सारी समस्याओं का आप निवारण कर सकते हो। वह व्यक्ति कहता है, अगर आप जानना ही चाहते हो और आपके पास वो 7 रास्ते हैं तो आप मेरी समस्या सुनो। वो कहता है, मैं जो भी काम करता हूँ मैं अपने हर एक काम में फेल हो जाता हूँ। मैं जब भी कोई उद्योग करता हूँ, कोई काम करता हूँ, कोई बिजनेस करता हूँ, मेरे बिजनेस में नुकसान हो जाता है। मेरे गांव के और लोग बिजनेस करते हैं, उनका बिजनेस सफल है, जिससे हमारे घर वाले यही कहते हैं, तुम जो कुछ भी करते हो कोई काम ठीक से नहीं कर पाते हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम कोई कुछ कर नहीं पा रहे हो। वो देखो बगल के फलाने का लड़का कितना बढ़िया बिजनेस कर रहा है, तुम्हारे साथ ही वह बिजनेस करता था, आज उसके पास बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, और वो ऐसो आराम की ज़िंदगी जी रहा है। तुम अपने बिजनेस में कभी सफल नहीं हो रहे, क्यों नहीं सफल हो रहे हो? क्या है तुम्हारी गलत संगत? क्या तुम्हें कोई बुरी आदत लगी है? आखिर तुम क्यों सफल नहीं हो रहे हो? ये सारी बातें वो रोज़ कहता है, और मेरे परिवार वाले, मेरे गांव वाले भी कहते हैं। मैं ये सब सुन के परेशान हो गया हूँ। और जो लड़का बिजनेस करता है वो लड़का मेरे घर से गुजरता है, रोज़ शाम को मेरे घर आता है, और वो कहता है कि आज हमको इतना फ़ायदा हुआ, कल मेरा इतना फ़ायदा हुआ, मेरा बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है, मेरा बिजनेस में बहुत फ़ायदा हो रहा है, मेरे बिजनेस में कुछ नुकसान नहीं होता है। ऐ रोज़ आके कहता है, जिस वजह से मुझे और घर के ताने सुनने पड़ते हैं। ये सब सुन के मैं अपने ज़िंदगी से बोर हो चुका हूँ, और मैं सोचता हूँ कि मैं कैसे करूँगा, मैं आगे अपना भविष्य कैसे संवारूँगा, और मैं भूत में भी सोचता हूँ कि क्या करूं, कैसे करूं। यही मैं भूत और भविष्य में लोगों के ताने सुन के मैं अपनी ज़िंदगी से बोर हो चुका हूं। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं, तुम ये बताओ कि जो तुम्हें कहता है तुम उसके ताने से परेशान हो कि उसका बिजनेस जो अच्छे से चल रहा है, तुम उसके बिजनेस से परेशान हो कि अपना बिजनेस नहीं कर पा रहे हो, असफल हो उससे हो, उसके किसी और की सफलता से परेशान हो। कहें मैं दोनों से परेशान हूँ, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, इस वजह से मैं परेशान हूँ, और उसका बिजनेस चल रहा है, मेरा क्यों नहीं चल रहा है, इस सोच के मैं परेशान हूँ। और ये सोचता हूँ कल के मेरे पास सबसे ज़्यादा और खर्चे बढ़ जाएंगे, उन खर्चा का मेरा कैसे चलेगा, मेरा जीवन कैसे चलेगा। ये सारी मेरे पास समस्याएं हैं, इन समस्याओं का निवारण नहीं हो पा रहा है। आज इसीलिए मैं यहाँ पे आया था, मैं जा रहा था अपने गले में फांसी लगा के अपने इस जीवन को समाप्त करने से।
महात्मा बुद्ध कहें, क्या तुम अपना जीवन समाप्त कर लोगे? ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। एक बार सोचो, क्या जो तुम्हारे घर है उनके घर के ऊपर तो और बड़ी समस्या आ जाएगी, उनके घर के ऊपर तो और बड़ा पहाड़ टूट पड़ेगा। तुमने कभी इसके बारे में सोचा? क्या आपकी समस्याएं हैं? आपने जो भूत और भविष्य में उलझे हो, इसलिए तुम परेशान हो। तुमको जो है अपना कर्तव्य करते जाओ, कभी भूत के बारे में मत सोचो, कभी भविष्य के बारे में मत सोचो, वर्तमान में जीना सीखो। जब तुम वर्तमान में जीना सीख जाओगे, तुम्हारे पास कोई समस्या नहीं होगी, तुम्हारा जीवन सुखी जीवन होगा। और तुमने एक कभी सोचा, जो बगल का आदमी आके तुम्हारे साथ बिजनेस कर रहा था, उसका बिजनेस सफल है और वो तुम्हारे घर दो रोज आकर यही कहता था कि मेरा बिजनेस बहुत बढ़िया से चल रहा है, तो तुम उससे जलन करते थे। लेकिन कभी तुमने उससे पूछा, तुम्हारा बिजनेस जो अच्छे से चल रहा, उसमें तुम कैसे उस बिजनेस को करते हो कि जो तुम्हारा बिजनेस अच्छे से चल रहा है? कभी आपने पूछा? उसने कहा, आदमी ने कहा, नहीं, मैंने तो कभी नहीं पूछा। ये भी नहीं पूछा कि तुम्हारा बिजनेस कैसे अच्छा से चल रहा है, तुम अपने बिजनेस में क्या कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर जलन थी, उसका बिजनेस अच्छे से चल रहा है। अगर तुम वहीं पे उस आदमी से पूछते कि तुम अपने बिजनेस में ऐसा क्या कर रहे हो कि तुम्हारा बिजनेस अच्छे से चल रहा है, वहाँ से तुम्हें सीख लेनी चाहिए। हमें हर एक आदमी से कुछ ना कुछ सीख मिलती है। हम किसी भी अच्छे इंसान के साथ बैठते हैं तो वहाँ से हमें कुछ ना कुछ ज्ञान मिलता है। इसीलिए हमेशा आदमी को कुछ पढ़ते रहना चाहिए और एक सफल आदमी के संपर्क में रहना चाहिए। अगर एक आदमी सफल आदमी के संगत में रहेगा तो उसके कुछ ना कुछ गुण आपके अंदर आ जाएंगे। लेकिन सफल आदमी के संपर्क में रहना चाहिए, उसे द्वेष की भावना नहीं रखना चाहिए, उसे जलन की भावना नहीं रखना चाहिए, बल्कि उससे ये सीखना चाहिए कि अपनी सफलता का, उसकी सफलता का राज क्या है। क्या मैं उसकी तरह वो सारे नियम अपनाकर मैं सफल नहीं हो सकता हूँ? ये सोचना चाहिए। और वो जो जो नियम अपना रहा है, सफलता के पीछे कितनी मेहनत कर रहा है और उसको हासिल कर रहा है, उसके बिजनेस को कैसे आगे ले जा रहा है, जब तुम ये सोचोगे तो कभी परेशान नहीं होगे। तो तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यही है, द्वेष की भावना हटाओ और एक दूसरे से सीखने की प्रवृत्ति अपने अंदर लाओ, तो तुम कभी भी असफल नहीं होगे। और क्या है तुम्हारी समस्या, और क्यों तुम परेशान हो, बताओ। वह महात्मा उस बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है, कहता है, बौद्ध भिक्षु, आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। आज के बाद अब मैं कभी भी भूत और भविष्य में नहीं उलझूंगा, अपने काम को मैं अच्छे से करूंगा और उस बिजनेस को, जो भी बिजनेस करूंगा, दिल दाम से करूंगा और अपने परिवार को हमेशा खुश रखूंगा। मैं आज से ही, अभी से ही वर्तमान में जीऊंगा और अपने दिमाग को खाली कर दूंगा, अपने दिमाग में जो भी विचार है उसको हटा दूंगा और इस समय मैं, इस पल मेरे साथ क्या हो रहा है, उसी को अनुभव करके उसी में जीऊंगा। महात्मा बुद्ध ने कहा, यही होती है बुद्धिमान आदमियों की पहचान। तुम अपने दिमाग को खाली करो, अपने दिमाग में कुछ ना रखो। आज सुबह क्या होगा, शाम कल क्या होगा, उसकी चिंता मत करो। सिर्फ ये सोचो, हमको अपने काम को कितना बेहतर करना है, हम अपने काम में कितना समय दे सकते हैं और इस काम को कितने अच्छे से कर सकते हैं। तो तुम जब अपने काम को अच्छे से करोगे तो तुम कभी अपने काम में असफल नहीं होगे। इसीलिए तुम अपने दिमाग को खाली रखो और उस बिजनेस को अच्छे से करते जाओ तो तुम्हारी सफलता कदम चूमेगी। यह कहते हुए महात्मा बुद्ध जैसे आगे बढ़ने लगे, वो कहता है आदमी, बुद्ध जी या भगवान जी, आपने हमें कहा था कि हम आपको 7 ऐसे रास्ते बताएंगे, आपने हमें नहीं बताया। उसने कहा, तुम्हें तो तुम्हारा रास्ता मिल गया, अब तुम्हें क्या चाहिए, तुम जाओ आराम से एंजॉय करो और अपने वर्तमान में जियो। लेकिन मैं तुम्हें
एक चिट्ठी दे रहा हूँ, यह एक पोटली दे रहा हूँ, इस पोटली को अपने पास रख लेना, इसमें कुछ कीमती चीज़ें हैं। जब तुम फिर दोबारा आपको लगे कि मेरी ज़िंदगी फिर हताश हो गई है, मैं निराश हो गया हूँ, एकदम कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा हूँ, तभी इस पोटली को खोलना। इस पोटली में जो भी चिट्ठी है आप पढ़ लेना, आपको कभी कोई कष्ट होगा ही नहीं। यह कहकर वह पोटली जिसमें चिट्ठी लिखी थी उस आदमी को पकड़ाता है और महात्मा बुद्ध आगे बढ़ जाते हैं। तो आदमी आता है, अपना दिमाग एकदम एंजॉय के साथ, ऐसे लग रहा था किसी कुछ हुआ ही नहीं था, और घर आकर के अपने माता पिता, अपने परिवार को एकदम खुशियों से देखता है और सबको कहता है कि सब लोग खुश रहिए, कल से मैं इतनी मेहनत से अपना बिजनेस करूंगा और अपने बिजनेस को इतनी ऊंचाई पर ले जाऊंगा, उतनी मेहनत से कोई नहीं करता होगा। यह सोचकर वह अपने बिजनेस में फिर से लगता है, मेहनत करता है, खुशी खुशी मेहनत करता है, कभी वह उदास नहीं रहता है। अपनी मेहनत बिजनेस को इतना दिन रात मेहनत किया और अपनी वो सारी चीज़ें जो हासिल करना चाहता था वो सारा चीज़ हासिल करके अपने बिजनेस को एक लंबी ऊंचाई पर ले जाता है और उस गांव का सबसे बड़ा आदमी बन जाता है। धीरे धीरे उसका बिजनेस अच्छे से चल ही रहा था। फिर एक बार ऐसे ही उसके साथ और घटना घटी। उस समय फिर से उसका सारा बिजनेस एक बार फिर चौपट हो जाता है, फेल हो जाता है, हताश हो जाता है वो आदमी। फिर वो सोचता है कि अब तो मेरा सब कुछ नष्ट हो गया, मैंने इतनी मेहनत से बनाया था, फिर कहाँ से हमें गलती हुई कि आज मेरा बिजनेस फिर टूट गया। तब वह उसको याद आता है, अरे भगवान ने तो हमें एक पोटली दी थी, हम उस पोटली को खोल लेते हैं। हमें बताए थे कि जब तुम्हारे ऊपर कोई बड़ी समस्या आए तभी इस पोटली को खोलना। इससे बड़ी समस्या और क्या आ सकती है, मेरे ऊपर आज सबसे बड़ी समस्या है। तो वह पोटली को खोलता है और पोटली में लिखी हुई 7 बातों को पढ़ता है और देखता है। वो पढ़ना शुरू करता है। वो 7 बातें कौन सी है दोस्तों, ये जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। हर व्यक्ति को शिक्षा में अपनी रुचि जरूर रखनी चाहिए और हमेशा ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए, क्योंकि शिक्षा आपकी सच्ची साथी है। यही आपको बुरे वक्त में सही मार्ग दिखाने में मदद करती है। इसके अलावा एक शिक्षित व्यक्ति को हर जगह सम्मान मिलता है। शिक्षा में इतनी ताकत है कि वह सौंदर्य और यौवन को भी प्राप्त कर देती है। दूसरा रास्ता, अपने रहस्यों को कभी किसी के साथ साझा न करो, क्योंकि जिस दिन वो व्यक्ति आपसे किसी बात पर चिढ़ गया वो आपकी मान प्रतिष्ठा को बर्बाद कर देगा। तीसरी बात और तीसरा रहस्य, हम अक्सर बीती बातों को याद करके पछताते हैं और भविष्य की चिंताओं में डूबे रहते हैं, जबकि एक बुद्धिमान व्यक्ति वर्तमान को बेहतर बनाकर अपने भविष्य की नींव को मजबूत करता है। चौथा रास्ता और चौथा गुप्त रहस्य, व्यक्ति को अपने कर्मों के भरोसे रहना चाहिए, भाग्य के भरोसे नहीं, क्योंकि कर्म ही उसे श्रेष्ठ बनाते हैं। कोई जन्म से श्रेष्ठ नहीं होता, कर्म ही व्यक्ति के भाग्य को भी बदल सकता है। पांचवा रास्ता, हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ जरूर होता है, बात अच्छी लगे या बुरी, लेकिन यह एक कड़वा सच है। और छठवां रास्ता है, एक बार जब कोई काम की शुरुआत करे तो असफलता के डर से उसे कभी नहीं छोड़े, प्रयत्न करें। अगर असफल हो भी जाए तो असफलता के कारणों को ढूंढकर फिर से काम शुरू करें। आपकी ये कोशिश एक दिन आपको बहुत बड़ा मुकाम दिला सकती है। यदि बच्चे को अनुशासन सिखाना चाहते हो तो जन्म से 5वें साल तक उसे खूब प्यार दें, फिर 10वें साल तक दंडित करें और जब वो 16 साल का हो जाए तब उसे अपना दोस्त बना ले, ताकि वह अपनी हर बात आपसे शेयर कर सके और आप उसे सही राह दिखा सके। अगर ये 7 बातें आप याद रखोगे तो कभी आप दुखी नहीं होगे। यह वो चिट्ठी पढ़ता है, यह वो पत्र पढ़ता है और उसके अंदर फिर से एक जुनून
उत्पन्न होता है और उस जुनून के साथ वह फिर से दोबारा अपने बिजनेस में लग जाता है, अपने काम में लग जाता है और अपने बच्चों को अच्छी से शिक्षा देने लगता है और कहता है बच्चों, आज से जो हम शिक्षा देंगे, आज से हम जो तुम्हें बताएंगे, आप लोग ये बातें याद रखना और ये पत्र जो है इसको सब अपने ज़िंदगी में एकदम सेफ रखना। जब भी आपकी कोई समस्याएं आएंगी, इस पत्र को पढ़ लेना तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। वो फिर लगता है अपने बिजनेस में, अपने बच्चों को पढ़ाने में, शिक्षा देने में, इन सातों रास्ते को अपना लेता है और धीरे धीरे एक दिन फिर वो एक सफल व्यापारी, एक सफल बिजनेसमैन बन जाता है और उसका परिवार खुशियों से एकदम भर जाता है, क्योंकि वो जान गया था कि हमें न तो भूत में उलझना है और न हमें भविष्य में उलझना है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने कर्तव्य को ईमानदारी से करते हुए वर्तमान में जीना है। उसी दिन से उसके परिवार में, उसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आया और वह जीवन एकदम सफल जीवन जीने लगा। दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी, ये कहानी भगवान बुद्ध को आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों ज़रूर अपने यार दोस्तों को शेयर करें और जो अपने ज़िंदगी से हताश हो चुके हैं उनको ज़रूर ये कहानी शेयर करें। हो सकता है इस कहानी से उन्हें कुछ ज्ञान प्राप्त हो और अपने जीवन को फिर से रीबैक कर सकें, जिससे उनका भी जीवन बच जाए और उनका पूरा परिवार फिर हंसी खुशी से खिल उठे। यही तो हमारे हर एक भारतवासी का उद्देश्य होना चाहिए। हम एक दूसरे को खुशी दें। जब हम एक दूसरे को खुशी देंगे तो हमारी खुशियाँ ऑटोमेटिक होती है। कभी आप किसी की सहायता करके तो देखो। जब आप किसी की सहायता करते हो और उस सहायता को इतना सोचो कि हमें आदमी क्या कह रहा है। जब इसी तरह से किसी आप गरीब आदमी को या किसी दुखी आदमी की आप सहायता करते हैं तो आप अंदाजिए आपको कितना अच्छा एहसास होता है, कितना अच्छा आपको फीलिंग होता है। उसी एहसास और फीलिंग से आपका जीवन अंदर आपके एक अच्छी सी उमंग जागती है दोस्तों, जिससे आप एकदम खुशी महसूस करते हैं और उस समय आपकी उम्र भी लंबी होती है। आदमी जब एक बार हंसता है तो दोस्तों उसके बहुत सारे ऐसे शरीर में पार्ट है जो पार्ट को एक्सरसाइज हो जाती है। हंसना हमारे लिए सबसे ज़रूरी है दोस्तों। हंसिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पूरे भारत को हंसाइए, पूरे भारत को स्वस्थ रहिए और एक स्वस्थ भारत का निर्माण करिए। नमो बुद्धाय, जय हिंद। फिर मिलते हैं ऐसे और एक जानकारी के साथ अगली कहानी में। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग खुश रहिए।